हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजू डिंडोर ब्लॉग में हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो अभी बजे है 9 बजने आए हैं, 15-20 मिनट की देर। तो अभी नाश्ता करके चलते हैं लाइब्रेरी पर। और देखिए हमारी हॉस्टल के बाहर का व्यू अभी आपको दिखाते रुकिए। ये है हमारे हॉस्टल का ग्राउंड और ये साइड में सब खेत बेत आ जाता है। और वो सामने दिख रही है वो कॉलेज है, हमारे ग्राउंड के अंदर ही है। तो उनका कुछ आज साड़ी डे या हक डे ऐसा कुछ है, जो हमारे सारे डे के अलग हमारे डे में नहीं आता है। तो चलिए फिर अपन चलते हैं लाइब्रेरी। पहले नाश्ता करेंगे नीचे जाके और उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे लाइब्रेरी। तो बोले हर हर महादेव। तो आ गए हैं हम लाइब्रेरी। तो गाइज आज है हमारा 75 हार्ड डे का 4th डे। तो आज हम नहीं लगाएंगे मैथ्स, पहला सेशन रखेंगे पॉलिटी का, ठीक है। तो आज पॉलिटी में 12 बजे तक पॉलिटी ही लगाएंगे। तो जो भी पढ़ा है वो सब रिवाइज कर देंगे और उसके बाद दोपहर में मैथ्स को लेंगे, ठीक है। अभी आज पॉलिटी के अंदर जो पहले हमने पढ़ा हुआ है वो सब रिवाइज कर देंगे, क्योंकि 10 से 12 दिन हो गए। तो किसी भी सब्जेक्ट को 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि पढ़ा नहीं तो फिर भूल जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा है 2-2 हफ्ते में सबको रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो आज अपना रिवाइज शुरू करते हैं। सो गाइज आज हमारा सब्जेक्ट हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर जो भी ऊपर आता है मेन हाईलाइटेड पॉइंट मैं आपको वो समझा देता हूँ जो भी मैंने पढ़ा है। तो इसके अंदर क्या है कि संविधान संविधान किसका होता है कि किसी भी देश का ले लो आप, किसी भी देश का, स्टेट का या फिर आपकी बॉडी का। तो आपकी बॉडी को भी कम्प्लीटली वर्क करने के लिए उसको क्या है, एक प्रॉपर प्रॉपर बंधारण, यानी कि जैसे कि कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर उसका होना ज़रूरी है, तब जाके आपकी बॉडी भी कम्प्लीटली चल पाएगी। जैसे कि एक स्टेट ले लो, उसके अंदर क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उसका संविधान होना चाहिए, तब जाके वो पूरा स्टेट अच्छी तरीके से चल पाएगा। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे चलिए, उसको हैंडल करने के लिए और उसको मैनेजमेंट करने के लिए उसका जो बंधारण जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली होना चाहिए, तब जाके वो पूरा स्टेट कम्प्लीटली चल पाएगा। यानी कि किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। जैसे कि बात करें कि जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है और ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। और हमारे भारतीय संविधान की अगर निर्माण की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा साल 1946 में किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और उसके बाद संविधान सभा ने इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश के अंदर इसे लागू कर दिया था। पूरे प्रभावी रूप से 1950 के अंदर लागू कर दिया। इसके बाद जब हमारा भारत का संविधान कम्प्लीटली लागू हो गया, तब इसके अंदर लागू किया गया उस टाइम पे इसके अंदर 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 उस टाइम पे 8 अनुसूची थी। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। और हाल की अगर बात करें तो वर्तमान में 25 भाग है और 484 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारत का ही संविधान ऐसा है कि लिखित में सबसे अगर विश्व के सभी देश के अंदर बात करें तो सबसे लंबा लिखित बंधारण हो तो वो हमारा भारत देश का है। और सो गाइज अपना फर्स्ट लोट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अभी 12:46 हो गई है, तो अभी एक बार लंच करके आते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं पॉलिटी का दूसरा सेशन में जो भी बाकी है। सो गाइज अब जा रहे हैं खाने के लिए। तो लग गई है भूख बहुत ज़ोरों से, 1 बज गया। खाने के बाद रिटर्न आएंगे, अभी थोड़ी देर आराम भी करेंगे। क्यों भाई?
ये नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं, कोई आराम आराम नहीं करते, बस इनको चाहिए गवर्नमेंट नौकरी। मिलते हैं थोड़ी देर में खाने के बाद, ठीक है, तब तक आप भी खा लीजिए। सो गाइस, अभी जा रहे हैं खाने के लिए, अभी 1 बजा है, तो खाने के बाद रिटर्न आएंगे 2:30 बजे फिर से लाइब्रेरी। तो फिर खाने के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, ठीक है। और ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें, ताकि हमारी दूसरी कोई वीडियो आए तो आपके तक जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं। सो गाइस, अभी बजे 3:30 और थोड़ा ज़्यादा सो लिए, तो अब जा रहे हैं लाइब्रेरी। और पीछे भोले बाबा हमारी हॉस्टल के। चलिए फिर चलते हैं लाइब्रेरी। सो रिटर्न आ गए हम लंच करने के बाद 1 घंटे का पावर नैप लेके। 1 घंटे का पावर नैप ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आप खाने के बाद तुरंत आ जाएंगे तो फिर थोड़ी देर आप पढ़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, 1-2 घंटे आप खींच सकेंगे, उसके बाद तो आपको नींद ही आएगी और जो पूरा फोकस रहता है वो पूरा फोकस दे नहीं पाते। इससे अच्छा आप 1 घंटे का पावर नैप ले लें या फिर आधे घंटे का पावर नैप ले लें। उसके बाद अगर पढ़ने के लिए आएंगे तो आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि एक बार अगर आप पावर नैप ले लेते तो आपकी जो पूरी थकान रहती है वो दूर हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि आपका पूरा मन फिर पढ़ने में लगेगा और कोई भी थकान महसूस नहीं होगी आपको, तो जिसकी वजह से आप 7 बजे तक आराम से खींच सकते हैं। और फिर उसके बाद 7 बजे फिर से एनर्जी दे देने की खाने के बाद, और फिर लास्ट सेशन लगा देंगे, ठीक है। तो अभी अपना चालू है वो मैथ्स चालू है, क्योंकि एक बार सोने के बाद रिटर्न आए तो फिर मैथ्स के अभी नोट्स बना रहे हैं, जो कल अपने ख़त्म किया था, सिर्फ वीडियो ही देखे थे, जिसके अब नोट्स पीडीएफ में से नोट्स बना रहे, ताकि फिर से अगर रिवाइज़ करना पड़े तो खुद की नोट्स हो तो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर खुद की नोट्स से बनाई हुई सारी मेथड अपने तरीके से लिखी होती है, तो उसको अगर आपको रिवाइज़ एक बार फिर से करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती। और बुक से करेंगे तो क्या है कि फिर से समझना पड़ेगा, फिर से पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा खुद की नोट्स बना लो, तो हफ्ते में एक बार भी रिवाइज़ करोगे तो भी चलेगा। इसलिए हम बना रहे हैं अपन की खुद की नोट। तो ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात गाइस कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी डे 3 ऑफ 75 हार्ड डे की, उसके अंदर आपका इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि हम भी ऐसे वीडियो लाते रहें और आपका भी मोटिवेशन बना रहे। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। तो अभी ये सेशन शुरू ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो गाइस, अपना सेकंड स्लॉट ख़त्म करने के बाद हम आ गए खाने के लिए, और ये है हमारा खाना, द अमेजिंग पीजे का अमेजिंग खाना। तो कभी कभी इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है हमें और कभी कभी नहीं मिलता है, पर चलता है क्योंकि अब हॉस्टल है तो हॉस्टल में ऐसा चलता रहता है। तो आ गए हम अपना लास्ट सेशन अपना लगाने के लिए। लास्ट सेशन ख़त्म करने के बाद फिर हॉस्टल जाएंगे। तो अभी लास्ट सेशन में फिर से पॉलिटी लेंगे, और पॉलिटी में अभी रिवाइज कर रहे हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट। सो गाइस, तो अपना ये लास्ट सेशन है, इसके अंदर बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति की अगर संविधान के मुताबिक देखने जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के मुताबिक भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और पूरे देश का प्रतीक भी होता है। राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, और वह भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष भी होते हैं। और अनुच्छेद 53 के मुताबिक देखने जाए तो संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है, और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक भी होते हैं। और संविधान के भाग 5 के 5 संघ और कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग की सूची दी गई है 5 अंदर। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। उसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सज़ा हुई हो तो वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वो उस सज़ा को माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति की। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अगर अगर कारावास की सज़ा हो तो भी उसको माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड की सज़ा हो तो भी उसे माफ़ कर सकता है। तो अनुच्छेद
72 के 72 के अंतर्गत उसे वो स्पेशल पावर दिया गया है। तो यही था राष्ट्रपति के लिए और डिटेल में, लेकिन सब बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो फिर लंबा करना पड़ेगा इसलिए। ठीक है। सो गाइस, अभी बजने आ गए 11:30। तो अपना लास्ट सेशन था वो प्रेसिडेंट का, वो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो हमने यहाँ प्रेसिडेंट का जो था वो प्रेसिडेंट वीटो पावर तक ख़त्म कर लिया है। तो प्रेसिडेंट वीटो पावर है वहाँ तक इसे स्टॉप करते हैं। कल आएंगे इसे ख़त्म करने के लिए। तो चलिए फिर हॉस्टल। सो आ गए हैं अपन हॉस्टल और महादेव की कृपा से आज का दिन अपना प्रोडक्टिव रहा। तो ऐसे ही भगवान कृपा बनाए रखे। तो गाइस, आज हम जल्दी आ गए। तो अभी बजे है 11:30। तो आज 11:30 ही आ गए क्योंकि जितना टारगेट था उतना ख़त्म हो गया था और ज़्यादा एनर्जी भी नहीं थी आज। तो इसलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो फिर वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। जय श्री राम।